हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मेला का मजा लीजिए, पूरा आनंद लीजिए। दशहरा का माहौल आ गया है, सब जगह ढोल बज रहे हैं। आप भी बजिए उसके साथ, दोस्तों को भी बजाइए उसके साथ और फुल एंजॉय कीजिए। उत्साह जीवन में मायने रखता है, यही आपको सफलता भी दिलाएगा। ठीक है, मतलब जिस काम को करो उसको पूरी शिद्दत से करो। ठीक है, आइए देखते हैं आज कुछ नया इस वीडियो में करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं। तो जब हम लोग गतिज ऊर्जा को पढ़ रहे थे तो गति की बात करते थे, स्थिति ऊर्जा को पढ़ रहे हैं तो स्थिति की बात करें। स्थिति से मतलब हमको पोजीशन से है। पोजीशन का मतलब जानते हैं, अगर मैं किसी भी दूरी को, किसी भी मेजरमेंट को करता हूं, मानक चाहिए मुझे। जैसे x=0 लेते हैं ना, और x=d लेते हैं, जीरो से मापते हैं d। उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि हम धरती की सतह के लंबवत, यानी वर्टिकल लाइन, जैसे बिजली का पोल, यानी इस y डायरेक्शन में अपने मानक पोजीशन से, जनरली धरती के सतह को हम लोग मानते हैं मानक। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि धरती की सतह से जितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु को हम रखते हैं, जैसे मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना है, m है, और धरती की सतह से हमने ऊपर, यानी h=0 मेरा यहाँ पर है, और ये जितनी ऊंचाई पर इस वस्तु को हम देखते हैं, इसी की वजह से इस वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है, इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि सर आते हैं तो हमेशा फिजिक्स ही की बात करते हैं, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। मैं बहुत सी बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन बहुत देर तक आप लेक्चर को देख नहीं पाएंगे, उसमें टाइम किल होगा। उसके लिए अलग से रील्स बना करके दूंगा फुल एंजॉय करने के लिए। अभी आप शिद्दत के साथ पढ़ो इसको। मैंने क्या बताया आपको कि आप इस पोजीशन से, सपोज कीजिए कि ये बॉल यहाँ पर रखा हुआ था पहले, तो mg नीचे काम कर रहा था इसके ऊपर, वो तो करेगा ही करेगा। किसका बल है? ये गुरुत्व बल है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये गुरुत्व बल है, वो तो काम करेगा ही। धरती माता तो बल लगाएगी इसके ऊपर। यस या नो? यस। अब अगर मैं इसको यहां से यहां जाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूं, ये मेरे हाथ पर देखिए, सेम एक्सपेरिमेंट है। आप मान लो ये मेरा हाथ क्या है, धरती का सतह है, और यहाँ पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, और मैं कहता हूं कि आप, हे खल्ली महाराज, हे चौक महाराज, आप 10 मीटर ऊपर जाओ। नहीं जाएगा। अब बिना कोई मंत्र पढ़े मैं आराम से पकड़ता हूं, धीरे 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 करके, देखो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं। तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, स्लो डिस्प्लेसमेंट है, धीरे धीरे। इसका मतलब मेरा बल भी जो है एफ एक्सटर्नल के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी मैं EXT लिखता हूं, इसका मतलब होता है एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, क्योंकि ये सब सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हिंदी में कहा जाता है बाह्य बल, इसी को मैं बाह्य बल कहता हूं। तो थोड़ा सा, चूंकि अब बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो थोड़ा स्टाइल को भी समझना जरूरी है कि हमारे टीचर किस तरह से बोर्ड पर लिख रहे हैं, हमारे टीचर किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से अपना संवाद हमसे कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपके अनुभव में अब आ जानी चाहिए, क्योंकि लंबा चलना अभी हम लोगों को, इसीलिए हम एक दूसरे को समझ के चलें, ज़्यादा बेहतर है। जो लोग नए जुड़ेंगे, एक आध लेक्चर में उनको सेट होने में टाइम लगता है, बाकी वो भी आ जाएंगे ये क्या बोलते हैं, सिस्टम में। तो अब मैं कहता हूं कि ये एफ एक्सटर्नल जो है mg के बराबर है, क्योंकि ये जो विस्थापन हम दे रहे हैं ना, ये क्या है, धीरे धीरे विस्थापित कर रहे हैं। ये धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाना।
जब धीरे धीरे ऊपर ले जाना, तो धीरे धीरे ऊपर ले जाने की प्रक्रिया में यह बल इसके बराबर रहेगा। क्या होगा? एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा mg के बराबर रहेगा। ये इसकी वजह से अगर आप स्लो डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो बल उस समय में संतुलन की अवस्था में होता है, और संतुलन की अवस्था में होगा तो वो त्वरण देगा, और त्वरण देने पर स्लो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सो वर्क एनर्जी पावर में हम लोग स्लो डिस्प्लेसमेंट की बात को ही सोचते हैं हमेशा। अब अगर मैं ये कहूं कि ये h इक्वल टू 0 से h हाइट पर गया है तो बल तो आपका कांस्टेंट है, mg पता है, तो कहते हैं तब वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाने में, वस्तु को h ऊंचाई, याद रखिएगा इसमें सिर्फ ऊंचाई गहराई की ही बात होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होगी। और यह दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, h विस्थापन है, दूरी नहीं। तो वस्तु को h ऊंचाई पर विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, कुछ नहीं सोचना है, किया गया कार्य। ठीक है, ये होगा W एक्सटर्नल बराबर F एक्सटर्नल और गुना H। हो गया, इसका यूज कर लीजिए, हो गया बराबर mgh। और यही जो WEXT है, यही जो हमने काम किया इसके ऊपर, जिस काम के बदौलत ये जो गेंद है, m द्रव्यमान वाला जो बॉल है, जो वस्तु है, ये h डिस्प्लेसमेंट को गेन किया है, तो जाहिर सी बात है यही मेरा कार्य इसमें जिस ऊर्जा के रूप में जमा होगा वही है स्थितिज ऊर्जा। क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी है। बस आ गया हमारा व्यंजक, जैसे काइनेटिक एनर्जी का आया था वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी आ गया। कोई टेंशन नहीं, कोई झोल नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब क्या दिक्कत है? इसकी परिभाषा लिख डालो ना। क्या आप अपने से लिख सकते हैं? क्या अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में अपने मानक पोजीशन से उसकी, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो स्थिति होती है, उस स्थिति के मुताबिक जो उसमें ऊर्जा निहित होती है वही उसका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं नेक्स्ट फिगर में बता देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं। इस सतह से वस्तु ने यहाँ पर आपने देखना है, तो हो सकता है कि वस्तु इस रास्ते से ऐसे तय करके गया हो सकता है कि वस्तु इस रास्ते से ऐसे तय करके गया हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। आपको इधर ध्यान नहीं देना है, इधर आपको ध्यान नहीं देना है, न ये रास्ता, 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 न ये रास्ता। आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये देखना है, और वो देखना है ऊपर की तरफ। समझ गए ना? क्या देखना है? ये है विस्थापन। क्या है ये? विस्थापन है। ये विस्थापन की तरफ आपको देखना है। h है, h इक्वल टू 0 से ऊपर गए तो प्लस, पता ही है आपको, ये विस्थापन है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप पोजीशन पर ध्यान दो, रास्ता पर ध्यान नहीं, तो जैसा कि विस्थापन का स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन वो होता है हाफ mv²। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो ऊर्जा का रूपांतर भी होता है। जरूरी नहीं कि वस्तु में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ही रहे, जरूरी नहीं कि उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा ही रहे। आपको दिखाते हैं एक दो गो उदाहरण, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा बदलती है, उसका रूप बदलता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिणत होती है, और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिणत होती है, चेंज होती है। उसका एकदम जीता जागता उदाहरण आपको मैं दिखा सकता हूं।
यानी अब जो इसको मैं इरेज करके आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतर। पहले आप ऊर्जा का रूपांतर देख लीजिए और तब एक वीडियो और बन जाएगा जो होगा ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी मामला हमारे सामने आने वाला है। आइए देखते हैं ऊर्जा का रूपांतर। एकदम दोनों ही चीज आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी दिखाऊंगा। ऊर्जा का रूपांतर, ठीक है, एकदम बिल्कुल समझते जाना है। चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइए देखते हैं चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ये क्या कॉन्सेप्ट है। चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतर, चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस आपको प्रैक्टिकल देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि मैंने इस पत्थर को ऐसे ऊपर फेंका, हुआ क्या, पत्थर को मैंने जब ऊपर फेंका, अभी मैं आराम से फेंकता हूं, पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, देखिए ऊपर जाके रुका था एक बार ये, तो क्यों रुका, यहाँ से जब मैंने इसको फेंका धीरे धीरे स्लो होते होते यहाँ रुका और फिर नीचे गिरा ना। तो देखिए जब मैं वस्तु को यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा, एक ही फिगर में दोनों बात है। मैंने कहा कि अगर एम मास के इस वस्तु, थोड़ा फिगर का स्टाइल चेंज करता हूँ आपको मजा आना चाहिए। अगर मान लो एम मास के इस ब्लॉक को हमने इस जगह पर u वेग दिया, इस जगह पर जब ये h बराबर 0 पर था, ये ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड है, एकदम फटाफट से समझ में आ जाएगी बात। तो मास है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा ½ mu²। और अगर आप पोटेंशियल खोजिए तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा 0, P का मान क्या होगा 0, क्योंकि साइड में मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास है ½ mv², तो V हो U हो जो वेग रहेगा वो डालेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है mgh। अब बताइए तो आप h बराबर 0 पर है, यहाँ पर डालेंगे तो ये 0 होगा ना। अच्छा, आपने इसको फेंक दिया, ये ऊपर गया गया गया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए इसका वेग 0 हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये गिरेगा नीचे, तो वो मैटर नहीं है हमारा। मैं इस A और मैं इस B की बात कर रहा हूँ कि जब ये A पर है तब और जब ये B पर है तब। पिक्चर को गंदा नहीं करेंगे, जब A पर है तब और जब B पर है तब, इसकी बात करते हैं। अच्छा स्मार्ट फिगर रखिए, गंदा नहीं करेंगे फिगर को। यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये B पोजीशन है, B पोजीशन पर वेग का मान 0 हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 हो गया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ना आपने किया है ना मैंने किया है, हम सिर्फ वस्तु को फेंक करके अलग हट के हम खेल देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पाया कि यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो गतिज ऊर्जा का मान ½ mv² है। ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट इसने लिया है h के बराबर, तो अब क्या होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा बच्चा, mgh के बराबर। हुआ क्या, आपकी गतिज ऊर्जा बदल गई किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा जब घटती चली गई तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली गई। क्यों, क्योंकि एक ही बार ये ऊंचाई अचीव नहीं किया है, धीरे धीरे इन्होंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया है, और अंत में जब पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा समाप्त हो गई तो वो पूरी तरह से किसमें बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। इसका मतलब है इस प्रकृति में ऊर्जा का रूपांतर होता जरूर है। और आपको मैं बताऊं, कसम से मैं बता रहा हूं, जितनी भी मशीनें आप देख लो, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम आप देख लो, सब जगह पे ऊर्जा रूपांतर का खेल है। मशीन चलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, डायनेमो लगा दिया तो विद्युत ऊर्जा में बदला कि नहीं बदला, बता दीजिए। मशीन चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में बदला ना। गाड़ी को चलाते हैं, स्पीड में है तो गतिज ऊर्जा, और जब उसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी घटती चली जाती है। हालांकि
लेवल सेम रहने पर रूट में मतलब वो अलग अलग प्रकार के ऊर्जा में परिणत होती है ना। गाड़ी रुकती है तो उसकी गति ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होकर के हीट एनर्जी में, तो लाइट एनर्जी में, तो साउंड एनर्जी में, अदर अदर फॉर्म में वो समाप्त हो जाता, खत्म। पर वो ज़्यादा आपको मज़ा नहीं देगा। और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर ये h हाइट है, ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है। किस तरह का सरफेस है? ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है। और जब ये इंक्लाइंड सरफेस है तो इस इंक्लाइंड सरफेस में यहाँ पर मान लो वस्तु है शुरू में टॉप पर, इसका हाइट कितना है? h है। अच्छी बात है। जब हाइट इसका h है, ये h बराबर 0 का पोजीशन है। आ रही है ना बात समझ में? हम आप यहाँ देख लो, ये u बराबर 0, तो यहाँ की ये a पोजीशन और यहाँ का ये b पोजीशन। जब b पोजीशन पर आ गए तो h बराबर 0 पर फिर से वस्तु आ गई, और जब फिर से वस्तु आ गई h बराबर 0 पर, तो पूरी की पूरी यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमको। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। यहाँ पर आप रुके हुए हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है। तो Pe का मान यहाँ पर कितना है बोला जाए? mgh। और यहाँ पर Ke का मान कितना है? तो 0 है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर P का मान 0 हो गया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपना मैक्सिमम ले लिया, 12m। जो भी बेग रहा हो बच्चा, तो क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरित हुआ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हम लोग जैसे मोटर चलाते हैं, क्या होता है? करंट डालते हैं तो मशीन चला करके गेहूं पीस करके आटा बना करके देता है हमको। देता है कि नहीं देता? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऐसे मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना, हैं जो एक दूसरे के रूप में रूपांतर होते रहते हैं। तो ऊर्जा रूपांतर की ये कहानी आपको आगे एक और अच्छे वीडियो के लिए इशारा कर रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूं, और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लाइक बटन को दबाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। खुश रहिए और फिजिक्स के साथ मज़े लीजिए। थैंक यू सो मच।